Hi everyone, I am Janvi Pawar. Welcome back to my channel, or if you guys are new over here, then welcome to my channel and happy 2025. I know I have not posted in a long time. I actually took a little break. एक छोटा सा break मैंने लिया था. ऐसे नहीं कि मेरे को सिर्फ videos ही नहीं डालनी थी, but I had an exam, तो उस exam की तैयारी में, and I had to sit for that exam. I had to travel. So I took a break and I thought I'll be back in few days, and I am back in few days. I hope कि आप लोगों का 2025 बहुत अच्छा जा रहा होगा. अभी तक आपने अपने गोल्स लिख लिए होंगे सारे, आपको क्या क्या इस साल करना है, आपने क्या क्या आपके रेजोल्यूशंस होंगी, आप किस तरीके की हैबिट्स अपनाएंगे. सो ऑल ऑफ दोज आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन. आई होप यू गाइज आर वर्किंग फाइन. आई होप यू गाइज आर पॉजिटिव एंड फाइनली आई होप यू गाइज आर हैप्पी. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपने इस वीडियो का टाइटल देखा है तो इस पर लिखा हुआ है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को 2025 में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स को. क्योंकि अगर आप मेरी बात हिंदी में समझ पा रहे हैं और आप खुद भी मेरे साथ हिंदी में बात कर सकते हैं तो आपकी हिंदी की कम्युनिकेशन तो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. पर बात करें अगर इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो उसके लिए किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको शुरुआत करनी है. क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जानवी हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से करें. तो आज हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. क्या क्या कन्फ्यूजन्स होती हैं, हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करना पड़ेगा. किस तरीके से क्लियर करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको इंग्लिश जो है वो सीखनी क्यों है. क्योंकि मैंने टाइटल में लिखा है कम्युनिकेशन स्किल्स, पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आपको कोई टेस्ट देना है, किसी टेस्ट में आपको बैठ के इंग्लिश लिखनी है, या फिर आपको सिर्फ किसी की बात समझनी है कि आपको समझ में आ जाए हाँ बुक्स में क्या लिखा हुआ है दैट इज़ इट, या फिर आपको कोई कुछ बोल रहा है इंग्लिश में वो आपको समझ में आ जाए, आपको खुद से नहीं बोलना है, सो मे बी दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू. पर हमें एक्चुअल में क्या सीखना है, हमें बातचीत करना सीखना है. हमें सीखना है कि आप अपने आइडियाज़ कैसे अगले के आगे रख सकते हैं और उसके आइडियाज़ को आप कैसे जान सकते हैं और किस तरीके से आप उसे फ्लुएंटली अपने आइडियाज़ को रख सकते हैं दूसरों के आगे कि आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया. तो हमें कम्युनिकेट करना सीखना है. तो कम्युनिकेशन आप किस तरीके से सीख सकते हैं. सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं. अब आप 2025 में क्या नहीं करेंगे इंग्लिश को सीखते हुए, आप ग्रामर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी. इफ़ you wanna hate your language learning process, then start learning it with grammar. मतलब कि आपका ये जो language learning process चल रहा है, अगर आपको इससे नफरत करनी है तो आप जो है ग्रामर को इसमें डाल दीजिए. अब सोचिए, जब आपने हिंदी सीखी तो हिंदी हमें कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी. हिंदी हमारे एनवायरनमेंट में थी, हमें खुद से आ गई. पर अगर हिंदी में जब भी संज्ञा स्वरनाम और ये सब आ गया था तो हमें ऐसा लगता था कि ये ऐसा है क्यों. क्या आपको वहाँ पे व्याकरण की ज़रूरत पड़ी जबकि आपको हिंदी ऑलरेडी आती थी. जो हिंदी की लिटरेचर वाली बुक्स होती थी, आपको उनमें कहानी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, समझ में आता था सारा कुछ, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज थी, यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट प्रीटी वेल. पर व्याकरण के आते ही हम लोगों को ये हो जाता था कि दिस इज़ नॉट इट, दिस इज़ ट्रिकी. तो यही चीज़ इंग्लिश के साथ है. अगर आप इंग्लिश में भी ग्रामर को डालेंगे साथ में तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. सी, learning a grammar table and learning basics and even advanced rule of grammar is good and it's possible, but it's absolutely useless. अगर आपको बातचीत ही करनी है तो ग्रामर को, ज़्यादा ग्रामर के रूल्स को रटना इट्स यूजलेस unless and until वो आपको किसी एग्जाम में लिखना है, किसी टेस्ट में लिखना है. but that is it. अगर आपको बातचीत करनी है तो grammar is not for you. so stop focusing too much on grammar. and I always say this कि हमेशा बेसिक्स के ऊपर ध्यान दें कि आपको अवेयरनेस हो थोड़ी बहुत कि फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है. ये वाली अवेयरनेस आपके अंदर हो and that is it. अगली चीज़ जो आपको करनी है, तो अगर अब आपको अपने आइडियाज़ को अच्छे से कन्वे करना है, अगर आपको अपने आइडियाज़ को फ्लुएंटली बताना है, तो आपको उसमें ज़्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वाले रूल्स जो हैं, ज़्यादा ग्रामर वाले रूल्स की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना होगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लेज़ी किस्म के स्टूडेंट है, हालांकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग नए साल में ऐसा ना करें, बट अगर स्टिल आपको फिर भी लगता है कि लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे इतना बुक्स में नहीं घुसना है, ये सब नहीं करना है, तो आपको बातचीत ही करनी है, तो आप मूवीज़ देखना शुरू कर दो. आप मूवीज़ देखना शुरू कर दो, आप सीरीज़ देखना शुरू कर दो एंड दैट्स इट. मैं नहीं कह रही कि आप न्यूज़ देखो, मैं नहीं कह रही कि आप किसी की पॉडकास्ट देखो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग. आप मूवीज़ देखना शुरू कर दो एंड दैट्स इट. पर जो ट्रिक है मूवीज़ देखने की, तो की जो बाद की ट्रिक है उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. जब आप हिंदी बोलते थे तो आपने कैसे बोली,
आपकी मदर ने आपको कुछ बोला, आप उस चीज़ को रिपीट करते थे, आपके फादर ने आपको कुछ बोला, यू ट्राई टू रिपीट इट। अब भी जब हमें नए आइडियाज़ आए, आप कभी भी नोटिस करना, आपको कहीं से कोई भी अच्छी बात लगेगी ना, या फिर कोई भी आपको शब्द अच्छा लगेगा, आप उस शब्द को ले लेंगे और आप उसे अपनी डेली लाइफ में खुद से यूज़ करने लगेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगी। सो यू आर कॉपिंग एक्चुअली समवन, आप किसी को मिमिक कर रहे हैं। तो जब हमने बचपन में आपने जो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी थी, वो भी आपने किसी को कॉपी करके ही सीखी थी। जैसे कि आजकल कोई भी इंग्लिश बोलता है तो हर कोई कह देता है, ओ यू आर कॉपिंग अदर्स, यू आर मिमिकिंग अदर्स। हर किसी ने मिमिक करके ही कुछ ना कुछ सीखा है, हर किसी ने किसी ना किसी को देखा है, या फिर कोई बुक पढ़ी है जहां से हमें मोटिवेशन मिली है। सो एवरीवन इज कॉपिंग समवन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो जब आप वो मूवीज देख रहे होंगे, सीरीज देख रहे होंगे, तो आपने उसमें जो भी सुना, तो उसमें से आपको जो भी अच्छे अच्छे फ्रेजेस लगे, जो भी अच्छे अच्छे वर्ड्स लगे, इडियम्स लगे, आप उसे निकालो और अपनी नोटबुक में लिखो। पर अब चीज़ क्या होती है, दिस इज टिप नंबर 3, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप एक बुक को लेकर बात नहीं करते, आप एक वोकैबुलरी की लिस्ट लेकर आप किसी से बात नहीं करते। ऑलराइट, सो वी हैव टू टॉक, ऑलराइट, सो आई एम गोना लुक ओवर हियर एंड देन आई एम गोना टॉक, कंसिडरिंग कि आपको बात ही करनी है। सो यू आर नॉट गोना डू दैट, आपको खुद बोलना पड़ेगा। तो उसकी क्या ट्रिक है, जो भी आपने चीज़ें लिखी है एक दिन में, वो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, काफ़ी लोग कहते हैं कि जानवी इसका ईजीएस्ट तरीका क्या है। इसका कोई ऐसे ईजी तरीका नहीं है कि आपने ऐसे करा और आपको आ गई, पर आपको एक चीज़ तो चूज करनी पड़ेगी कि हाँ, अगर मुझे सीखना है तो मुझे प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आई ऑलवेज से दिस कि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मैं हमेशा प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस अपना रखती भी हूँ। क्योंकि लैंग्वेज पूरी की पूरी चीज़ ही प्रैक्टिस किया है। सो यू आर गोना हैव टू डू दैट। अगली बात करते हैं, जब आपको ध्यान है मैंने ग्रामर के साथ एक चीज़ बोला था, सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर्स के साथ ही मिलकर बनी हुई है। हम हिंदी में एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स के साथ बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी हम लोग एक ही आइडिया को अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। वो आपको कहाँ से पता लगेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। आप जितना सुनेंगे उतना आपको लगेगा कि हम एक आइडिया को कितने वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर इज नो वन वे या फिर वन मेथड, अलग अलग तरीके होते हैं और आपको उन अलग अलग तरीकों को देखना पड़ेगा। और वो ऐसे नहीं होगा कि आपने अपनी लिस्ट खोली और वहां पर एक ही तरीका लिखा हुआ है, अगला कुछ और बोल रहा है एंड यू आर थिंकिंग कि अरे ये क्या बोल गई, तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने उस लैंग्वेज में अपने आप को उस लैंग्वेज से कभी सराउंड ही नहीं किया। सी द मेन पार्ट इज कि आपको अपने आप को उस लैंग्वेज में सराउंड करना पड़ेगा। इसके लिए मैं लेकर आती हूँ आपके लिए टिप नंबर 4, विच इज थिंक इन इंग्लिश। वो थिंकिंग कब होगी, वो थिंकिंग तब होगी जब आप अपने आप को उस लैंग्वेज से सराउंड कर देंगे। यू नो, आप सुनेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। अब बात यह आ जाती है कि आप कितना सुन रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। हर किसी के पास उतना टाइम नहीं होता है, तो आप 20 मिनट्स एक चीज़ को दे, 20 मिनट्स एक चीज़ को दे। आप जब भी फ्री हो, आप जो भी काम कर रहे हो, सिर्फ उसे इंग्लिश में करना है। और जो भी आप दिमाग में सोच रहे हैं, इफ यू रियली वांट टू डू दिस इन 2025, सो यू हैव टू डू दिस एंड यू प्रॉमिस मी दैट यू आर गोना डू दिस, कि आप जब भी सोचेंगे और आपके दिमाग में एकदम से ये क्लिक हुआ कि अरे अब इंग्लिश में सोचना है, तो आप इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करेंगे। बिकॉज इफ यू रियली वांट टू लर्न अ लैंग्वेज, यू हैव टू डू दिस। तो यही कुछ 3 से 4 चीज़ें हैं, सिंपल सी, जो कि आपको डेली बेसिस पे करनी है एंड इट्स गोना मेक योर लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस सो easy. So just give it, कितना टाइम, सिर्फ 2 महीने। एंड बिलीव मी यू गाइज, अगर आप लोग अभी 30% पे हैं तो 70% पे आप ऐसे आ जाएंगे। पर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी प्लेज अ ग्रेट रोल। कंसिस्टेंसी के साथ ही आप एक लैंग्वेज को सीख पाएंगे। मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने जब शुरू में जापानीज सीखी थी, मैं उस टाइम 12 साल की थी, तो मैंने 1 साल के लिए उस लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। अब ऐसा तो नहीं था कि मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, पर मुझे फिर भी उसे थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ा था बिकॉज आई वाज नॉट इन टच। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू दैट। सो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड again, I hope you guys are fine. Or I'd also like to say all of my courses are all available on janvipawar.com on my website, basic English course, जिसपे कि आपको वो जो मैंने आपको बोला था कि ग्रामर की अवेयरनेस वाला पैटर्न भी मिलेगा, डायलॉग्स भी मिलेंगे, कॉन्वर्जेशंस भी मिलेंगी, साथ में एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स, ब्रिटिश एक्सेंट कोर्स, अमेरिकन एक्सेंट कोर्स, प्रोनाउंसिएशन के कोर्सेज, all available on my website janvipawar.com. The link is in the description box below. And as for me, I'll see you guys in the next video. Till then, I hope you guys stay safe. Bye everyone.